हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना जीके का अगला टॉपिक करने वाले हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संघ संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि भाग 1 में क्या है, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। इसमें क्या है, अनुच्छेद 1 से क्या कितने तक है, 4 तक है। अनुच्छेद 1 में क्या दे रखा है कि इंडिया और भारत राज्यों का एक संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। फिर अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 4 में क्या है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। फिर है भाग 1 हो गया ये, यहाँ तक 1 से 4 तक। फिर है भाग 2 में क्या है, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दे रखा है। तो इसमें क्या अनुच्छेद 5 में क्या, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। फिर है 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। और 8 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 9 में नागरिकता समाप्त। और 10 में क्या, नागरिकता बनी रहना। फिर अनुच्छेद 11 में क्या, संसद की शक्ति। फिर आता भाग 3, जिसमें क्या, मौलिक अधिकार 12 से 35। 12 से 35 भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार 12 से 35। तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए लागू। फिर अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का होगा। फिर 13(1) में क्या है, संविधान के पूर्व बने कानून। और 2 में संविधान के बाद बने कानून, संविधान के पहले बने कानून और संविधान के बाद बने कानून। फिर है नंबर 1 में क्या, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। किस में है, 14 से 18 में। नंबर 1 समानता का अधिकार। 14 में क्या है, विधि कानून के समक्ष समानता। फिर अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। 15(1) में क्या है, किसी भी भारतीय भारतीय नागरिक से केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अब 15(2) में क्या दे रखा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। फिर आता हमारा आगे 15(3) में महिलाओं के तथा बच्चों को विशेष प्रावधान है। फिर 15(4) में क्या, SC/ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण। फिर 15(5) में OBC को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण। फिर अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता। इसमें क्या, 16(1) में लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। फिर 16(2) में क्या, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर 16(3) में क्या, निवास की अर्हता। और 16(4) में यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग SC/ST OBC महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकते हैं, अगर राज्य सरकार चाहे तो। फिर 16(4) कै में 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्य